समझता हूं अल्लाह की रहमतों और नेमतों में से एक नेमत का नाम अहमद रजा है। नबी के मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम अहमद रजा है। गौसे आजम की करामतों में से एक करामत का नाम इमाम अहमद रजा है। जिसका अकीदा है हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अजीजा ने गिरामी कद्र, आज जो कहते हैं फिक्र रजा, अकीदा रजा, बाद लोग इसे समझते हैं कोई नई चीज है। फिक्र रजा का मतलब यह है कि नबी पाक से लेकर इमाम अहमद रजा तक जितने लोग थे उन्होंने जो अकीदा बयान किया है आला हजरत ने उसकी तशरीह करके लोगों के सामने बयान फरमाई है। इसके अंदर कोई एक नई चीज नहीं है जो सहाबा से टकराए या अहले बैत से या कुरान से या हदीस से। सिर्फ इमाम अहमद रजा ने इनको आसान करके लोगों के सामने बयान किया। और जब लोग ये कह रहे थे कि नहीं ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, लोग तो गौ माता के नारे भी लगाने लग गए थे कि चलो कोई नहीं, हिंदुओं के मजहब में अगर गाय जिबा करना जायज नहीं तो हम जिबा नहीं करते। आला हजरत ने फरमाया अगर तुहाडे मजहब दे विच हराम है तो साडे विच हलाल है। तुसी अपने मजहब ते अमल करना ते असी अपने मजहब ते। किहड़ी गल भी तुहाडे हल वेख के तो असी चुप कर जावांगे? ना 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 ना। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान यकीन फरमाएं, आप मादरजाद वली हैं। सुभान अल्लाह फरमाइए, सुभान अल्लाह। मुंह खोल के बोलिए जरा सारे। मादरजाद वली हैं और इसके बाद आलिम हैं, फाजिल हैं, मुहद्दिस हैं, मुफक्किर हैं, इमाम हैं, मुदर्रिस हैं। समझ आ रही है बड़ी बात की? और सिर्फ ये नहीं, वली कामिल भी हैं और फिर बहुत बड़े कमाल दर्जे के मुकर्रर भी हैं। और इसके साथ साथ साहिब फतवा भी हैं, साहिब तकवा भी हैं, साहिब विलायत भी हैं, साहिब करामत भी हैं। बोलो ना यार। हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, यकीन फरमाइए ये तो नाम वो है जो बंदे को दलेर कर देता है। यकीन फरमा लीजिए। अब ये पूछिए हजरत शेर मोहम्मद शरकपुरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाब में दीदार हुआ हुजूर गौसे पाक का, कहा कि इस वक्त आपका नायब कौन है? तो बेआड़े मौली साहब ने जरा मोबाइल चो कढ़िया जे सूफी आखे चक पा के सुन, आइज कांटेक्ट। पता नहीं कदों मसले होने, फिर निक्का जा क्लिप कर दे मौली साहब ने ये मजमे में ये कह दिया तो ये कह दिया। तो मैं कहा इधर देखो, असी साडा खून पसीना एक हो जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलिया करो। अब जरा ये बात समझने की कोशिश की जाए मेरे भाई। मैं ना एक मजमे में था साजी, तो मैं बंदे आखा सूफी इधर वेख, कहंदा तू मेनू आई बहुत बेइज्जत की। मैं क्यों आके सूफी आके? मैं कहा मोदी तो नहीं सी आके। अल्लाह दे बंदे बनिया करो, आप लगे रहिंदे हो मोबाइलां च गल करो तो फिर तुहाडे जनाब अली पूछलदे पैर आ जांदा है। खुदा का खौफ करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो खैर बहरहाल मैं जो बात कह रहा हूं ना, ये जब आप इस मिंबर पे बैठेंगे ना, यकीन फरमाइए कई ऐसे होते हैं आप तकरीर कर, आप तवज्जो नहीं कर, आप बोल नहीं रहे, तो जो को होर करे चुप करके मोबाइल लगे रहिंदे। मैं कहा इदां ही होना, एक कमेटी पाउंदे पे होई निकलनी तुहाडी। इस वास्ते तवज्जो बड़ी जरूरी है। और ये मेरी बात जरा गौर से सुनी जाए। हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, अल्लाह ने जो आपको मकाम अता फरमाया, यकीन कीजिए अभी 4.5 साल की उम्र है, कुरान पढ़ लेते हैं। 8 साल की उम्र है, आप अरबी के अंदर हिदायतुन नहव की शरह लिख देते हैं। 6 साल की उम्र में हजाती की पहली तकरीर और 2 घंटे और मौजू मिलादे मुस्तफा है। और उसमें एक बड़ा प्यारा पॉइंट आउट किया, और वो क्या था? फरमाया लोग आज हमें कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को बड़ा तुम या नबी करते हो, क्या वजह है? फरमाया लोगों अक्ल का तकाजा भी ये है कि आज नबी के नारे लगाए जाए। क्यों? फरमाया देखो जब वो हमारे नबी आए थे तो पैदा होते ही उम्मती 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 कहा था। हमें पता है वो 12 रबीउल अव्वल को आके उम्मती उम्मती करते रहे, जब ये दिन आएगा हम या नबी करते रहेंगे। बोलो ना यार। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने ऐसी फिरासत और ऐसी विलायत और ऐसा कमाल अता किया था। फतवा रज़िया शरीफ उठा लो, उर्दू में सवाल तो उर्दू में जवाब, अरबी में सवाल तो अरबी में जवाब, फारसी में सवाल तो फारसी में जवाब, और अगली गाल शेर व शायरी में सवाल तो शेर व शायरी में जवाब। नहीं मजा है? आप फतवा रज़िया उठाएं, मैं आपको इंग्लिश में फतवा लिखा हुआ दिखाऊंगा, हालांकि आला हजरत कभी स्कूल नहीं गए। नहीं तवज्जो फरमाई। हाँ हाँ, रियाजी का एक बहुत बड़ा वाइस चांसलर आ गया, कहता मेरा मसला हल नहीं हुआ। इमाम अहमद रजा ने फरमाया तू बोली जाते आप तेरा हल करी जाने। वो भी कहने लगा कि अहमद रजा कोई आम बंदा नहीं है, आपने वो मसला हल किया। यकीन फरमाइए। और यही बात
हुजूर शेर मोहम्मद शर्कपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, खामे गौस पाक की जियारत हुई, आपका नायब कौन है? फरमाया अहमद रजा है। आपने यहां से, ये शर्कपुर है लाहौर के साथ, यहां से सफर किया बरेली शरीफ का, ये सरहद से आप देख ले तकरीबन 1800 किलोमीटर का सफर बरेली का बनता है, इतना दूर है बरेली। आप बरेली में जब पहुंचे ना तो चल के इमाम अहमद रजा को देखा तो किसी ने पूछा, उस वक्त आला हजरत पढ़ा रहे थे, किसी ने पूछा कि आपने आला हजरत को देखा, इतना लंबा सफर करके मिलने के लिए गए थे तो कैसा महसूस किया? आपने दो बातें मैंने पढ़ी हैं आपके बारे में। एक आपने फरमाया मुझे लगता ये था कि एक पर्दा लगा हुआ है और आगे अहमद रजा बोल रहा है, पीछे मुस्तफा समझा रहे हैं। और दूसरे में यह था कि उनके सर पर गौसे आजम का साया था, वो जो कह रहे थे खुद नहीं बोल रहे थे, कोई बुलवा रहा था उनसे। इसी बात से आप फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। आप इतनी गौस पाक से मोहब्बत फरमाते हैं। तो ये शेर मोहम्मद शर्कपुरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हैं जो इमाम अहमद रजा की बात सुना रहे हैं। तवज्जो है, थके तो नहीं है आप हजरात? इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान को अल्लाह ने ये कमा जैसा सवाल वैसा जवाब। और अगली गल भी सुनिया जे, इस गल ते अहले इल्म ते खुश होणगे, आवाम नु भी चकास मैं समझा पाया ना। आला हजरत को ये कमाल था कि जब सवाल पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि ये बंदा आलिम है या गैर आलिम है। और अगली गल ये भी पता लग जाता सी भी ये सुन्नी है या बद मजहब है। आए ओए सदके जावा, अज तो नाल बैठ के रोटियां खांदे ने ते पता नहीं ना लगदा। आला हजरत सवाल पढ़, आप कहेंगे इस पर दलील क्या है? मैं क्या दलील देता हूं। आला हजरत से सवाल होता है पूरे वर्के का, आला हजरत जवाब देते नहीं, नहीं पूरे वर्के का सवाल है, कहते जी हाँ बस। लेकिन जब कोई आलिम पूछता है, एक बंदे ने सिर्फ इतना सवाल पूछ लिया, हमारे इलाके में एक बंदा है हुजूर को दाफिउल बला नहीं मानता, बस ऐना सवाल एक लाइन। लिखने वाले आलिम थे, इमाम मस्जिद थे कि यार इसने हमें बड़ा तंग किया हुआ है। आला हजरत ने कलम उठाया, आहा हा हा 100 आयतां 300 हदीसां, ओए बोलो ओए सारे ओए आ चुके इमाम अहमद रजा दी पूरी किताब लिख छड़ी है, अल अमन वल उला पूरा रिसाला लिख छड़िया है हुजूर के दाफिउल बला होने पर। क्यों? पता था ये आलिम है, इन्नू सवाल दा जवाब देंगा तो चस भी आएगी ना अहमद रजा ने कर दी। अब इस बात को अगर समझे तो मैं सुनाऊं आप हजरात को, बोलो तो सही ना यार है। फिर मुराकबे में कई जा रहे हैं और फिर फकीर का गेड़ा लग जाना जमा तो अंदाजा। इस बात को समझे आप, ये है इमाम अहमद रजा। और मैंने कहा था ना कि आपको पता, आप ऐसे वली कामिल सवाल देख के पता लग जाता है कि ये बद मजहब है या सहीउल अकीदा है। मौलाना सिराजुद्दीन साहब, जिनको सिराजुल फुकहा कहा जाता है, समझ आ रही है, ये दियाबना के मदरसे में पढ़ते थे, बड़े लायक फाजिल थे। और इनको यही बता, अहमद रजा को नहीं पढ़ना, अहमद रजा की किताबें नहीं पढ़नी, नहीं बड़ी शिद्दत करता है। जिवें छड़े नहीं तारी साहब शिद्दत करते हैं, तारी साहब फलाना करते हैं। मैं क्या भाजी जेड़ा सर्जन हुंदा है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਗੰਦ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਜਣ। ਓਏ ਬੋਲੋ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਜੇਲਮ ਦੇ ਜਾਹਿਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। क्या पता कैसे कैसे लोगों को तीर की तरह सीधा कर दिया है। अल्लाह के बंदे इस बात से आप छोड़ दें, हजरत फारूक आजम के बारे में भी यही कहोगे। इतनी गैरत बंदे को रखनी भी चाहिए यार। अब हुआ क्या, तवज्जो है, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये मशहूर कर दिया गया था कि आप सख्ती करते हैं। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब कहने लगे, जी मैं साढ़े कई नाल वाले सानू कहते थोड़ा जा हजूर हाथ हौला रखा करो, हालांकि बतेरा ही हौला रखी तो करिए कि कई महसूस कर जाते नहीं। तवज्जो फरमाई ना आप हजरात ने, कई महसूस कर जाते जे ना। आला हजरत साहब को सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब ने कहा, जी ਤੁਹਾਡੇ बारे लोगों में मशहूर हो गया है भाई ये ना सख्ती बहुत करते हैं। तो ये समर पास के बारे हो गए तो गल है, सुन मेरे इमाम ने की आख्या सी। मेरे इमाम कहने लगे मैं सख्ती करना सिर्फ गुस्ताखां ते, अपने तो मेरे नाल प्यार करते हैं, मैं इन्हां नाल प्यार करना। आ वेखो अज किन्ने प्यार करके बैठे ने, आ वेखो, समझ आ रही ना। और अगली गल फरमाया मैं गुस्ताखां ते अजे करना सख्ती, चूंकि शरीयत मैनू इजाजत नहीं दिंदी। कदी मैनू इजाजत देवे ना ते मैं तलवार चुक लवां ते कर टोटे देवां। अजे शरीयत ने मेरी कलम नूं ही तलवार बनाया, इन्हां दे नाल ही बस सिर लाई जाने ने सारियां दे। इस वास्ते आ जेड़ा मेरे ते इल्जाम है कि जे सख्ती करता है, ये तो अहमद रजा ते भी लगा है, पर वो भी बाजी लुट के ले गया ते लुट असीं भी लेनी है। यही तो बाबा जी रिजवी के बारे में तुम कहते थे, आओ देखो 3 करोड़ बंदे ने जनाजा पढ़िया,
हम तो अक्सर कहते हैं साढ़े जनाजे फैसला करने के पुत्र है। समझ आ रही है ना? इस वास्ते बात को समझना चाहिए मेरे भाई। महबूबे पाक के लिए अगर तुमने अपना म्यार बनाया जिंदगी का, लोग जो मर्जी कर, मसला ही कोई नहीं। बोलो ना यारा, कुफले मदीना तोड़ो, खुदा मदीने ले जा। कौम को बताना भी बड़ा जरूरी है ना जी। बोलिए जरा स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह फरमाए सारे हजरात। और अगली बात सुनिए, अगली बात, इस बात को समझिए। सैयद नेमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब को आपने जवाब दिया। अब आला हजरत साहब के बारे में यही मशहूर गया, सख्ती कर फलाना टमकाना। मैं कहा देखो जिन्ने नरमी वाले मुनाफिक सन सारे मुक गए, अहमद रजा दा झंडा अज भी बुला दीजिए। और मेरे जुमले का वजन महसूस करना। मैं आख्या साडे वर्गे सख्त बंदे दे जुमले सुन के बर्दाश्त कर जाया कर, वरना मुनाफिका ने तेनू मार छड़ना ही। मुनाफिकों की मुनाफिकत में ना आना, अपने आप को खरा बना, खैर फिर हो जानी है। और मैं चाहता हूं आपकी तवज्जो हो जाए, जरा सुभान अल्लाह फरमाए। सुभान अल्लाह, मजा नहीं आ रहा, आवाज नहीं आई ओए। हाँ, इस बात को समझो। अब जो अगली बात आपको कह रहा हूं, मौलाना सिराजुद्दीन साहब को कहा गया कि अहमद रजा को नहीं पढ़ना, बड़ी सख्ती करता है, मसले काट दसता है, सख्ती बहुत ही करता है। दुश्मनों सुनो फिर होया कि विरासत के मसले में अटक गए। बड़े बड़े अपने मौलवियां को गए, किसी ने भी नहीं हल किया। एक दिन कहते मैं कल्ला बैठा सी अपनी लाइब्रेरी, लायक बहुत थे। कहने लगे मैं ना दिल च सोचा भी उस्ताद तो रोकदे ही होंदे ने, चलो मैं अहमद रजा नूं खत लिखा, सुनिया कि यार बड़े कमाल दा बंदा है। तवज्जो नहीं फरमाई, तवज्जो नहीं फरमाई। आपने ना खत लिखया, काश के मैं समझा पाऊं, थोड़ा जा तवज्जो कर रही। उन्होंने खत लिखया, अस्सलाम वालेकुम आला हज़रत साहब वाला ना जी, क्या मेरा मसला है, ये असबात की तरतीब मुझे समझ नहीं आ रही, तो मेहरबानी करके मुझे समझा दी जाए। उन्हें सारी ओदी ना जिन्ने विरासत दे हिस्से असबात सन, जिन्ने ज़बील अरहम सन, सारे लिखे। आपने जदों खत आउंदा सी ना, आप फरमाते सन मैनू खत ते नाम दस, ते जेड़ा सारे तो पहलू जवाब दे, ओनू पहलू जवाब दे, पता सी भी है जरूरी है। हाय हाय हाय, मैं पहलू क्या इमाम अहमद रजा वली थे, पता था किसको जवाब। उन्होंने जदों रखा सिराज अहमद साहब है कोई, तो वो सिराजुद्दीन साहब, तो उन्होंने कहा कि ये खत है, तो ये मेरा। आपने फरमाया पहलू आ मेरे हल करे ना। अल्लाह अकबर। आला हजरत की विलायत पे एक बात कह रहा हूं, तो ब्याले दीवाने नु समझ आवे तो फिर चस आवे ना। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जवाब लिखने लगे, पता चल गया कि ये बंदा बद मज़हब है, लेकिन मसला मेरे को हल कराना चाहता है। आपने पता क्या कहा? फरमाया साइल फाजिल, यानी जो सवाल करने वाला है फाजिल बंदा है, पढ़िया लिखिया, ताई तई तो असबे ताई पढ़िया, जो किसी को की पता ज़बील रहम की असबा की है। सिराजी नु वैसे ही वेख के दौड़ जाते जे बच्चे, तुसी ना भी बोलो तो पता सिराजी मैं किहनू आ गया क्यों दूर। इस वास्ते मैं बता रहा हूं कि ये विरासत पर लिखी जाने वाली ये किताब है, और पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। विरासत नहीं तो आलम ही नहीं ना। अब हुआ क्या, आला हजरत को पता चल गया ये है बद मज़हब है, बड़ा लायक, और ऊपर सलाम लिख रहा है। आला हजरत ने क्या कहा? फरमाया साइल फाजिल, और अगले जुमले पे गौर करना, उलमा ने बड़ी चासनी, हदाहुल्लाहु तआला, आए आए आए, अल्लाह इसको हिदायत अता कर दे। और सलाम का जवाब है कि वो सलाम अला मन इत्तबाल हुदा। ये नहीं आख्या कि सलाम अलैकुम तो वालेकुम सलाम, बाद मतलब मसला ही पूछे अच्छे तो हथौड़ा रखा। इमाम अहमद रजा ने कहा सलाम मेरा उसी पर हो जो हिदायत पर है, जो हिदायत पर नहीं है मेरा सलाम ही नहीं है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਬਦ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। कारी नासर साहब बोलो अल्लाह दे हुक्म दियो, की हो गया तरसिया बैठा मैं यारा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? गिरामी कदर हजरात, ये है आला हजरत। सवाल लिखा पता चल गया बंदा बद मज़हब, ये भी पता चल गया बंदा फाजिल है, लेकिन जवाब क्या देता है? हुन अगली हुन गल नु मैं सिरे लाउन लग्या, देखो मठा जिहा बोलांगा और उसके बाद गुफ्तगू हम खत्म कर देंगे। बाद में जो बात होगी वो उलमा आगे लेके चलेंगे, लेकिन गल सुना जी। आला हजरत ने जब ये जवाब लिखा ना, मिनट मारिया तो दे असबे ज़बील रहम सारियां तरतीबां सीधियां करके ओ मारिया, फरमाया ए मतलब लो जी खत लिखा, फरमाया इसको जल्दी पार्सल किया जाए। और आला हजरत ने फरमाया पहले खत पर सिंगल टिकट होती है, डबल लाओ, टाइम ना लपड़े। जा रही है 12:30 हो गए, बार बार किया
लो जी खत लिखा ते खत जो अपड़िया है ना मौलाना सिराजुद्दीन साहब ने बयान भी सुन लिया आप कहते हैं जो मैं खत खोलिया ना तो पहली लाइन ही पढ़ी है ना साइल फाजिल हदाहुल्लाह तआला कहंदा मैं सिर फाड़ के बैठ गया मेरे उस्ताद कहंदे ये सख्त बड़ा इनु आउंदी कुछ नहीं इनु दसया कहने कि मैं बात मज़हब तो मैनू अजे हिदायत दी लोड़ है और पहले मैंने दुआ दी है कि अगो मैं जो सलाम दे जवाब पढ़िया मैं आख्या भी नहीं उतो ही कहंदे मैं अपना बिस्तरा बोरी उत्ते ही सिटिया क्योंकि उतो उन्होंने ही चुकना सी ना ओए क्यों जी बिस्तरा बोरी उत्ते ही सिटिया भी है ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਹੀ है कहंदे मैं उठा तो सीधा इमाम अहमद रजा के पास आ गया और मैंने हिदायत को कबूल कर लिया ये है इमाम अहमद रजा